गुड मॉर्निंग। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं system.out.print, system.out.println, system.out.printf और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बैकस्लैश n और %n का क्या मतलब है, या क्या हम लोग बैकस्लैश n का यूज जावा में भी उसी तरह से करते हैं जैसे सी और C++ में करते थे, और जावा ने जो यह स्पेशल फीचर दिया %n का न्यू लाइन इफेक्ट के लिए, उसका कैसे यूज करेंगे या उसके यूज के लिए कौन सा फंक्शन हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो फिर आइए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इन सभी के बारे में इन डेप्थ डिस्कशन करने की हम लोग कोशिश करेंगे। आइए फिर देखते हैं। आइए फिर सबसे पहले हम लोग नोटपैड को ओपन करके इस प्रोग्राम को लिखते हैं। इस प्रोग्राम को लिखने का हम लोगों का मकसद यही है कि हम लोग प्रिंट और प्रिंटलन के बीच के डिफरेंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जहां भी प्रिंट होगा यहाँ पे पूरे मैसेज को प्रिंट करने के बाद न्यू लाइन इफेक्ट चूंकि यहाँ नहीं दिया हुआ है, इसीलिए कर्सर इसको प्रिंट करने के बाद यहीं पे रह जाएगा। यानी कि आप बोल सकते हैं कि यह जो नेक्स्ट लाइन है हमारा, यह लाइन यहीं पे जाके प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन चूंकि हमने यहाँ स्पेस दे रखा है इसीलिए थोड़ा सा स्पेस हमको यहाँ मिल जाएगा, लेकिन इसके और इसके बीच में कहीं कोई स्पेस नहीं है, इसलिए जहां पे यह ई खत्म होगा डब्ल्यू वहीं से शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंट एलन का यूज कर लिया। एलन का मतलब होता है लाइन चेंज करना, लेकिन पूरे मैसेज को प्रिंट करने के बाद। तो जैसे यह वेलकम टू होगा इसके बाद तब यह लाइन चेंज होगा। इसके बाद आपने कहा system.out.print जावा, यानी वेलकम टू के बाद नीचे वाले लाइन में आ जाएगा जावा, लेकिन इसका फिर से कोई लाइन चेंज नहीं होगा। और यह जो प्रिंट एलन है यह इफेक्ट जरूर होता है इसका, लेकिन लास्ट में होता है। यही कारण है कि जावा के बाद बाय ठीक ए और बी के बीच में कोई स्पेस नहीं रहेगा, इस ए और इस बी के बीच में। और यह जो बाय बाय है यह भी एक ही साथ प्रिंट करेगा। इसका मतलब हुआ कि हम लोग बोल सकते हैं कि प्रिंट का यूज करने के समय हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां कोई न्यू लाइन इफेक्ट हमको नहीं मिलेगा, और जो नेक्स्ट मैसेज है वह भी वहीं पे जाके प्रिंट कर देगा। लेकिन एलन अगर होगा तो पूरे मैसेज को प्रिंट करने के बाद निश्चित रूप से हमको न्यू लाइन इफेक्ट का असर मिलेगा, और मिलने के बाद जो नेक्स्ट मैसेज होगा वह नीचे वाले लाइन में चला जाएगा। आइए फिर इसको रन करके हम लोग देखते हैं। आपको मालूम ही है कि फिर रन करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है हमको। ओपन करने के बाद हमको उस पाथ पे जाना है जहां से कि हम इस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यह जो हमारा P3 है, यह असल में हमने सी ड्राइव के सुनील के अंदर जावा और जावा के अंदर ट्यूटोरियल्स में सेव कर रखा है, इसीलिए हम वहां चले गए। तो हमने यहाँ लिखा जावा सी p3.java। अब चूंकि प्रॉम्प्ट आ गया, इसका मतलब हुआ कहीं कोई एरर नहीं है, यह प्रोग्राम एरर फ्री है। अब हम लोग जावा के इंटरप्रेटर का यूज करेंगे जिसका नाम जावा ही है, और यहाँ पे लिख देंगे P3। P3 का मतलब आपको मालूम नहीं है, पीछे वाले ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस कर किए थे कि P3 का मतलब होता है P3.class, लेकिन डॉट क्लास हम लोग नहीं लिखते हैं क्योंकि कंपाइलेशन के बाद हमारे पास P3.class जरूर बना होगा। और यहाँ पे यह जो एग्जीक्यूशन भी हो रहा है बेसिकली यह P3.class का ही हो रहा है। तो फिर जैसे हम एंटर करेंगे, देख लीजिए जो बात हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे उसी तरह से ये प्रिंट करा। यू के बाद चूंकि आपने यहाँ स्पेस दे रखा था इसीलिए स्पेस आ गया, लेकिन वेलकम टू के बाद चूंकि एलन था लाइन चेंज हुआ। जावा के बाद ए और बी में कोई फर्क नहीं पड़ा, या चूंकि एक साथ है उसी तरह से यहाँ ई और डब्ल्यू में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लियर है? इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि प्रिंट का यूज तब करना है जब हमको लाइन नहीं चेंज करना हो, और एलन का यूज तब करना है जब हमको लाइन चेंज करना हो। अब आइए एक दूसरा प्रोग्राम हम लोग देखते हैं जिसमें कि हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट को देखने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम लोगों ने स्लैश एन को यूज किया है। बैक स्लैश एन का यूज यहाँ करीब करीब उसी तरह से होता है
जैसे सी और C++ में होता था। जैसे आपने लिखा हेलो हाउ आर यू /n, अब यह पूरा लाइन प्रिंट होगा, प्रिंट होने के बाद लाइन चेंज होगा, लाइन चेंज भी होगा और इतना स्पेस भी हमको मिलेगा, तो फिर यह हो जाएगा आई एम फाइन। हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि यह जो स्टेटमेंट है करीब करीब प्रिंट एलन की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि पूरे मैसेज को प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज हो रहा है। इसके बाद यहाँ जो लिखा हुआ था ई, इसके बाद यहाँ है \n, लाइन चेंज होगा। लेकिन ध्यान आपको देना पड़ेगा, यह जो लाइन चेंज हो रहा है यह इसके चलते हो रहा है, न कि इसके चलते हो रहा है। इसके चलते कब होगा? वेलकम टू के बाद, क्योंकि प्रिंट एलन बराबर अपना असर दिखाता है पूरे मैसेज को प्रिंट करने के बाद। ठीक है, इसके बाद वेलकम टू के नीचे आ जाएगा जावा, और जावा के नीचे आ जाएगा बाय, फिर /n है, यानी कि फिर से लाइन चेंज होगा, और यह बाय जिस लाइन में आएगा उसमें यह बाय नहीं आएगा, यह आ जाएगा नीचे वाले लाइन में। अब हम लोग जरा अगर देखें तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रिंट एलन सिर्फ लास्ट में ही चेंज करेगा, जबकि /n एक हैंडी हमारे पास है, एक स्पेशल कैरेक्टर है जो कभी प्रिंट नहीं होता है लेकिन अपना असर यह दिखाता है। वैसे केस में हम इसका यूज कहीं भी कर सकते हैं, जहां मन करे, जहां पे रिक्वायरमेंट हो, लेकिन एलन का यूज सिर्फ तब होगा जब हमको लास्ट में लाइन चेंज करना हो। अब आइए जरा हम लोग देखें, इसको भी रन करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको कंपाइल कर लेते हैं। आपको मालूम ही है कंपाइलेशन कहाँ होगा, तो कंपाइलेशन होगा कमांड प्रॉम्प्ट पे, और निश्चित रूप से कंपाइलेशन के बाद p4.class बना होगा, जिसको कि हम लोग जावा इंटरप्रेटर से इंटरप्रेट कर लेंगे। तो जावा p4 कर देखते हैं। देखिए वही चीज हो रहा है, हेलो हाउ आर यू के बाद /n था, इसलिए लाइन भी चेंज हुआ, और यहाँ स्पेस था तो स्पेस भी मिल गया। वेलकम टू के बाद फिर से लाइन चेंज हुआ, और यहाँ पे जावा और बाय प्रिंट कर। देखिएगा अगर आप इस स्टेटमेंट को, वेलकम टू के पहले /n था लेकिन उसके बाद एलन था, इसीलिए जावा चला गया नीचे। इसके बाद हम लोगों ने कहा यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है बाय के पहले, इसीलिए यहाँ स्पेस आ रहा है। ठीक है, लेकिन यह जो बाय है इसके नीचे आ जाएगा। यह बाय क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे बीच में \n है। \n का यूज करीब करीब उसी तरह से होता है जावा में, जैसा कि हम लोग C और C++ में करते आए। ठीक है, अब आइए जरा सा एक और कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं, जो प्रिंट करने के लिए जावा में बाद में इंट्रोड्यूस किया गया, और जिसका नाम था system.out.printf। प्रिंटफ असल में उसी तरह से बिहेव करता है जैसा कि हम लोग C में देखे थे प्रिंटफ फंक्शन। अब यहाँ फॉर्मेट स्ट्रिंग का है कॉन्सेप्ट है, आपको मालूम है फॉर्मेट स्ट्रिंग का मतलब होता है कि जो भी हमको प्रिंट करना होगा उसके लिए सिस्टम डिफाइंड कुछ फॉर्मेट स्ट्रिंग दिया हुआ है, उसका यूज करना है। आइए सबसे पहले इस स्टेटमेंट को देखते हैं। आपने यहाँ पे लिखा system.out.printf %s, क्यों? क्योंकि हमको स्ट्रिंग को प्रिंट करना है। लेकिन इसके प्रिंट करने के बाद आपने लिखा %n, क्यों? क्योंकि हमको लाइन चेंज करना था। जबकि /n भी अगर हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने %n लिखा। देखिए %n और /n में एक फंडामेंटल डिफरेंस क्या है कि %n को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रखा गया ताकि अक्रॉस द ऑपरेटिंग सिस्टम जावा को कोई परेशानी नहीं हो। आपको मालूम है कि जावा बना ही हुआ है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी के लिए, और ऐसे केस में हम अगर चाहें तो /n यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा अगर आप printf यूज कर रहे हैं तो आप %n का यूज करें। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यह जो %n है यह प्रिंट या प्रिंट एलन के साथ यूज नहीं होता है। इसको यूज करने के लिए हमको printf ही यूज करना पड़ेगा। यह एक जबरदस्त इसका फीचर है जो आपको याद रखना पड़ेगा। लाइन जब चेंज हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट लाइन में इतना स्पेस देगा, आई एम फाइन और फिर /n। एक लाइन यहाँ चेंज हुआ, फिर /n, 2 लाइन, मतलब कि इसके और इसके बीच में 2 लाइन का गैप मिलना चाहिए। इसके बाद वेलकम टू एलन, लाइन चेंज करेगा। लाइन चेंज करने के बाद आ जाएगा जावा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे %s बाय पहला प्रिंट हुआ, फिर %n लाइन चेंज, फिर %s बाय। इसका मतलब हुआ कि तीनों अलग अलग काम कर रहा है।
यह जो परसेंटेज है इसको प्रिंट कर रहा है, यह जो परसेंटेज है लाइन को चेंज कर रहा है, और यह जो परसेंटेज है यह फिर से बाय को प्रिंट कर रहा है। और परसेंटेज इसीलिए हम लोग यूज कर रहे हैं ताकि हमारा एक स्ट्रिंग प्रिंट हो सके। और सी में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस बात को कि वहां पर भी स्पेसिफिक फॉर्मेट स्ट्रिंग दिया हुआ है, ठीक है। यद्यपि आप जिसमें आप कंफर्टेबल होइए उसको आप यूज कीजिए, कहीं कोई परेशानी नहीं है, हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। और लेकिन एक मेरा रिक्वेस्ट है कि फिर इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए, और साथ ही साथ शुरू से जितना भी ट्यूटोरियल हम लोग देखे हैं उस पर आप लोग काम भी कीजिए। अगर कोई भी डाउट लगे तो वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, आप वहाँ से हमको कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप हमारे साइट पे simplestlearn.com पे आप जाइए, जिसका एड्रेस हम लिखते ही हैं। वहाँ से आप जाइएगा तो वहाँ आपको बिल्कुल लिखा हुआ पूरा नोट्स मिलेगा, ठीक है। फिर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।